Amra's world. Hope you all are doing so well. So let's start our Makkah Medina journey. मैंने already उम्रा किया हुआ है but it's my first time उम्रा with my husband after marriage. तो हम जा रहे थे first of all मक्का के लिए और मैंने प्रेफर किया था कि हम बस के थ्रू जाएंगे और ये वाले कुछ आपको जो पार्ट्स हैं वो पिछले व्लॉग्स में मिल जाएंगे बट मैंने सोचा हुआ था कि मैं एक प्रॉपर जो उम्रा का व्लॉग होता है उससे रिलेटेड मक्का मदीना का जो एक प्रॉपर व्लॉग है मैं वैसे बनाऊंगी. सो दैट्स वाई हेयर इट इज़ द फुल व्लॉग जिसमें जस्ट जर्नी मैं दिखाऊंगी. 17 to 18 आवर्स का ट्रैवल था जुबेल से जो कि हमने बस के थ्रू किया था और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज़ अगर हम बाय एयर जाते तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता बिकॉज़ 2-3 आवर्स में हम पहुंच जाते एंड कोई भी रास्ते में जो होता है लाइक कुछ भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता बट ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. तो हम लोग फ्राइडे के लिए पहुंचे थे वहाँ पे हमने वहीं पे बस से उतर के ही हमने जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी. सब पढ़ रहे थे तो हमने भी साथ पढ़ ली. उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया तो जो कि हमने 15 डेज़ पहले ही बुकिंग करवाई हुई थी और ये हमारा रूम था. रूम भी बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था. मे बी नेक्स्ट टाइम हम इधर ही जाएं या कहीं और बिकॉज़ मुझे ये वाला होटल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और इनका खाना मतलब पहले जो था रमज़ान के 2 डेज़ पहले हम गए थे बिकॉज़ 3rd डे ईद थी तो हम 28th वाले रोज़े में गए थे. रास्ते में हम मिकात से हो के आए थे, हमने नीयत वगैरह की हुई थी बट स्टिल हम इतने ज़्यादा टायर्ड थे. हमने यही प्रेफर किया कि हम पहले रेस्ट कर लेंगे और रात को फिर हम दोबारा मस्जिद आयशा में जाके उम्रा की नीयत वगैरह करेंगे, एहराम वगैरह और उसके बाद फिर हम उम्रा वगैरह करेंगे. फिर हमने ऐसे ही किया, हम मस्जिद आयशा में गए, नवाफिल वगैरह अदा किए, गुस्ल वगैरह किया और फिर हम उसके बाद हरम पाक के लिए निकल गए थे. और ये भी था कि हमारे पास जाए नमाज भी नहीं थी, हमने सारी जो नमाज़ें थी वो ऐसे ही अदा की थी और हमने रोज़ा वगैरह खोल लिया. उसके बाद फिर हम इशा के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के निकले थे. फिर हमने रास्ते से हरम पाक जाते हुए हमने फिर अपने लिए जाए नमाज भी ले ली, मेरे हबी ने अपने लिए और मैंने अपने लिए. उसके बाद फिर हम उम्रा करने के लिए चले गए थे और इतना सुकून आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था जाते हुए और हरम पाक में आके एक अलग ही सुकून था. पे माशाल्लाह हम दोनों ने फ़र्स्ट अपना उम्रा है जो कंप्लीट कर लिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा था. उसके बाद बस हम वापस अपने होटल वाली साइड पे चले गए थे थोड़ा इधर उधर घूम फिर के और हमारा होटल इतना दूर भी नहीं था बिकॉज़ आई थिंक जस्ट 1 किलोमीटर होगा तो हम खुद ही आते थे और हमें टैक्सी की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी पड़ी. और मदीना में हमने बहुत टैक्सी यूज़ की थी बट मक्का में हमने एक बार भी टैक्सी यूज़ नहीं थी की. उसके बाद फिर नेक्स्ट डे था, ये नेक्स्ट डे हमने फिर रोज़ा वगैरह खोल के इफ्तार वगैरह करके और उसके बाद फिर हम इधर उधर निकले और उसके बाद फिर हम हरम पाक में गए और हरम पाक में जाके नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद फिर हम इधर उधर खाना खाने चले गए, शॉप्स देखने लग गए गोल्ड की और फिर मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट भी लेके दे दिया था मेरे हस्बैंड ने मुझे वहीं से. और बस फिर हमारा इसी तरह गुजर गया और ये करते करते हम आई थिंक मगरिब के बाद निकले थे और बाद जाके हमने इशा की नमाज़ उधर पढ़ी और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वैसे ही ईद थी तो फिर हम बस आके सो गए थे थोड़ी शॉपिंग वगैरह करके. और ईद का ये वाला ड्रेस मैंने ईद से एक दिन पहले ही लिया था और अपने हस्बैंड को भी लेके दिया था. और उसके बाद फिर हम ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ी और इतना रश था, पूरी रोड्स ब्लॉक थी और हमने सोचा था हम हरम पाक में जाके पढ़ेंगे बट हमें ज़रा भी जगह ही नहीं थी मिली वहाँ पे जाने की तो हमने किसी होटल में ही पढ़ लिया. और उसके बाद फिर हम नमाज़ वगैरह पढ़ के अपने होटल में आ गए. हमने जो था खाना इंक्लूडेड था तो हमने वहीं से खाना वगैरह खा लिया था. मुझे होटल के जो ब्रेकफास्ट बुफेज़ होते हैं वो मुझे कोई ख़ास अच्छे नहीं लगते. 2-3 डिशेज़ उसमें अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू उनके डिनर बुफेज़ जो होते हैं. नाश्ता वगैरह करके हम सो गए थे और उसके बाद ये ईद का ही दिन था. फिर हम चले गए थे मक्का मॉल क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि जब भी मैंने मक्का जाना है मैंने मक्का मॉल ज़रूर देखना है बिकॉज़ मैंने पहले नहीं था देखा हुआ. और फिर हम उधर चले गए थे. कुछ ख़ास नहीं था बट नॉर्मल ही था जैसे बाकी मॉल्स होते हैं. मुझे लग रहा था कि बस इसमें डियोर था इसलिए मुझे उधर जाना था बिकॉज़ मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी. और उसके बाद फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, आइसक्रीम वगैरह खाई.
बस ये हमारा लास्ट डे था और हमने फिर जो है इसी दिन हमने फिर शाम को जो है वो शॉपिंग वगैरह की, खाना वगैरह खाया और थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हमारा चेकआउट था तो हमने फिर कोई 2 o'clock हम लोग निकल गए थे। उसके बाद फिर हमने दोपहर का खाना बाहर से खा लिया था और सामान हमने होटल में ही रखा हुआ था बिकॉज़ हमारी बस जो थी वो आई थिंक 4 या 5 बजे जानी थी। तो फिर हम थोड़ा बाहर घूम लिया, हमने खाना वगैरह खा लिया, तो हमने 2-3 आवर्स जो थे इसी तरह स्पेंड कर लिए थे। और फिर उसके बाद हमने जाना था मदीना के लिए निकलना था। वो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का ट्रैवल और मे बी 6 आवर्स का ट्रैवल बन जाता है। फिर रास्ते में ही उन्होंने हमें ज़ियारतें वगैरह भी करवाई थी, सारी जो बस के थ्रू करवाते हैं। तो 3-4 जगह पे हमारी ज़ियारतें हुई और उसके बाद फिर हम चले गए थे मदीना। वहाँ पे हमारा होटल मुझे ज़रा अच्छा नहीं था लगा बिकॉज़ वो काफ़ी डिस्टेंस पे आ जाता था और हमें जाने के लिए टैक्सी वगैरह यूज़ करनी पड़ती थी। तो मतलब होता है ना कि लाइक आप ट्रैवल करते हैं, आप चलते हैं, वॉक के थ्रू जाते हैं, आप बातें वगैरह कर लेते हैं और भी इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आप कुछ पढ़ लेते हैं। फिर वो टैक्सी पे जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता, लाइक वो पैशन नहीं होता मुझे लगता है। खैर हम मदीना गए, हरम पाक गए, वहाँ पे हमने नमाज़ें वगैरह पढ़ी और उसके बाद हमारे होटल के नीचे ही कुछ शॉप्स थी, हमने वो देखी, वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह ले ली थी क्योंकि हमारे पास जस्ट 7 to 8 डेज़ थे। उसी में हमने शॉपिंग भी करनी थी, उम्रा भी करना था, ज़ियारतें भी करनी थी, सारा कुछ करना था। तो फिर हमने बस इसी तरह टाइम को मैनेज किया था। रसूल पाक के रोज़े को देख के मैं इतनी देर उधर बैठी रही थी, और इतना सुकून और इतना अच्छा लग रहा था। इस बार मुझे लग रहा था कि जो 7-8 डेज़ हैं ये बिल्कुल थोड़े हैं, एटलीस्ट मेरे पास महीना होता, इतना मज़ा आता, इतना सुकून मिलता। मुझे इतना थोड़ा टाइम लग रहा था ये कि 7-8 डेज़ इतनी जल्दी गुजर गए हैं, इतनी जल्दी ख़त्म हो गए हैं। और मक्का में मुझे इतना सुकून हुआ था ना, लास्ट टाइम जब मैं गई थी मुझे मदीना में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सुकून हुआ, बट इस बार मुझे मक्का में बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मुझे मक्का में, लाइक मेरा मक्का से निकलने का दिल ही नहीं था कर रहा। खैर उसके बाद फिर आई थिंक ये हमारा लास्ट डे था। हमने जाना तो फ्राइडे को ही था बिकॉज़ हम फ्राइडे को आए थे और नेक्स्ट फ्राइडे को ही हमने जाना था, बट हमारी बस का कोई इशू था या थर्सडे को हमने जाना था, हमारी बस का कोई इशू चल गया, फिर हमें एक और दिन मदीना स्टे करना पड़ा था। फिर हम फ्राइडे को शाम को निकले थे और हम सैटरडे को आई गेस पहुंच गए थे मॉर्निंग में। ये हमारा लास्ट डे था, हमने खाना वगैरह खाया। उसके बाद ये इतना अच्छा सीन था, इन परिंदों को देख के, इनको दाना वगैरह डाल के इतना अच्छा लग रहा था, इतना लाइक ऐसे लग रहा था कि जैसे आपकी जो अंदर वाली रूह है ना वो रिफ़्रेश हो जाती है, लाइक वो क्लींस हो जाती है, इतना अच्छा लग रहा था। होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा बिकॉज़ ये बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी। आई होप यू लाइक इट। फॉर नाउ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।